सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम की 30वें पारे की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाता है कि तुमसे हर नेमत के बारे में जरूर सवाल किया जाएगा। यानी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें जितनी नेमतें अता फरमाई है, जितना ऐशो आराम अता फरमाया है, जितनी भी राहतें और सुकून अता फरमाया है, कुरान कहता है लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम कि हर नेमत के बारे में अल्लाह तुमसे जरूर सवाल करेगा। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आका, हमारे दरमियान तो सिर्फ दो नेमतें हैं, क्या अल्लाह उस दो नेमतों के बारे में हमसे सवाल करेगा? उन दो नेमतों का तज़किरा सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका, हमारे दरमियान खाने की जो चीजें मशहूर हैं, एक तो खजूर है और दूसरी चीजें पानी है। या रसूल अल्लाह, यही रिवाज हमारे दरमियान है, क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला यही दो चीजों के बारे में हमसे सवाल करेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे से सिर्फ दो नेमतें नहीं बल्कि जितनी नेमतें हैं हर नेमत के बारे में सवाल करेगा। यहाँ तक कि उलमा इरशाद फरमाते उलमा किराम कि अगर किसी को चैन से नींद भी आ जाती है तो ये भी नेमत है। आज तो कितने ऐसे हैं कि बगैर दवाई के नींद नहीं आती, इतना टेंशन रहता है कि बगैर दवाई के नींद सो नहीं पाते। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी को चैन से 1 घंटे अगर नींद आ जाए तो ये भी रब की नेमत है कि उसने सुकून से सोने के लिए अता फरमाया। उलमा फरमाते हैं ये भी नेमत है, इस नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब हर बंदे को रब्बे कदीर की बारगाह में खड़ा किया जाएगा तो बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन मशहूर रिवायत के मुताबिक 5 नेमतें सबसे पहली पूछी जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदे से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, यानी जब से वो पैदा हुआ और उसकी मौत से लेकर यानी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, यानी उसकी पूरी जिंदगी की नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। ये एक नेमत हो गई कि बंदे से उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी नेमतों के बारे में जब सवाल किया जाएगा तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तो दूसरी नेमतें ये है कि उसने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, उसने अपनी जवानी किस राह में गुजारी। कहीं ऐसा तो ना हो कि उसने जवानी में सिर्फ रब की नाफरमानी की, रसूल पाक की नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, ऐशो आराम करता रहा, अय्याशी करता रहा, मौज मस्ती करता रहा, हरामकारी में अपनी जिंदगी गुजारता रहा, जिनाकारी करता रहा, बदनिगाही आम करता रहा, सड़कों पर बेहयाइयां करता रहा। नहीं, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि उसने जवानी कहाँ गुजारी। खुशनसीब है वो जवान
कि जिसने अपनी जवानी रब की इबादत में गुजारी, रसूल की फरमा बरदारी में गुजारी, अपनी पेशानी रब के आगे झुका दी। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं वो बंदा खुश नसीब है लेकिन अपनी जवानी रब की नाफरमानी में गुजारी। रसूल इरशाद फरमाते हैं दूसरी नेमत के बारे में पूछा जाएगा तो उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि उसने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। तीसरा सवाल रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि तीसरा सवाल के बारे में जब नेमतें पूछी जाएंगी तो बंदे से पूछा जाएगा उसने माल कैसे कमाया। ये आज बहुत बड़ी बात हमारे दरमियान है कि आज हम काम तो करते हैं, वर्क तो करते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि यार ये हलाल रिस्क है या नहीं, ये हलाल तरीका है या नहीं। झूठ बोलना तो गुनाह कबीरा है ही, ऐसे ही बहुत बड़ा गुनाह है, ये अपनी अलग बात है। लेकिन हराम माल आज हमारे दरमियान बहुत ज्यादा फैल गया है, हराम तरीका बहुत ज्यादा फैल गया है, हमें इसका ख्याल नहीं आता। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि किसने किस तरीके से माल कमाया, कहां से माल कमाया, इस नेमत के बारे में पूछा जाएगा। और चौथी नेमत के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ये भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ कमा लिया और जमा कर लिया, ये भी पूछा जाएगा कि कहां तरीका, कहां खर्च किया। ऐसा तो नहीं कि फजूल काम में खर्च कर दिया, ऐसा नहीं कि पैसा ऐसे ही उड़ा दिया, जहां से पैसा कमाया उससे भी सवाल किया जाएगा और फिर उसके बाद जहां खर्च किया ये भी सवाल किया जाएगा। पांचवी चीज के बारे में रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि हर बंदे से उसके पास जितना इल्म है, यानी उसने इल्म की दौलत जितनी कमाई है, उसने इल्म तो कमा लिया, अब उस इल्म पर अमल कितना किया। ये बहुत बड़ी बात है उलमा के लिए। हालांकि अवाम भी जितनी भी इल्म कमाया है, उलमा के लिए तो है ही है, ये बात अवाम के लिए भी है कि किसने कितना इल्म कमाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इल्म की इंतहा तक पहुंच गया और अमल का एक जर्रा भी नहीं। इसीलिए सूफिया इरशाद फरमाते हैं इल्म थोड़ा हो अमल ज्यादा हो ये बेहतर है। ऐसा नहीं कि हम अल्लामा बन गए और अमल कुछ भी नहीं, हमारी नमाजें कज़ा होती रही, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि अमल इल्म थोड़ा हो और अमल कसीर हो, यही नजात का जरिया है। तो जिसने भी जिस तरीके से भी जितना भी इल्म कमाया है, तो रसूल इरशाद फरमाते हैं कितना इल्म कमाया और अमल कितना किया। ये पांच नेमतें ऐसी हैं कि रसूल इरशाद फरमाते हैं जब तक इस पांच नेमतों के बारे में सवाल न कर लिया जाए, बंदे के कदम रब की बारगाह से हट ही नहीं सकते। मैं जो अर्ज कर रहा था कि पहली नेमत, पूरी जिंदगी की नेमतों तो एक बात में आ गई कि जिंदगी भर की उम्र की नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से, सख्त गर्मी का मौसम है और फिर अरब की गर्मी, तो फिर अरब की गर्मी है, सख्त चिलचिलाती धूप, सख्त गर्मी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मदीने में मस्जिद नबी में आकर सहन में बैठे हुए हैं, भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे, खाने के लिए कोई साजो सामान मौजूद न था। मस्जिद में आकर चिलचिलाती धूप दोपहर के वक्त में बैठे थे कि थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अरे अबू बकर, यहाँ कड़ी धूप में इस दोपहर के वक्त में तुम क्या कर रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, जिस चीज को, जिस वजह से आप यहाँ मस्जिद में आए हैं, इसी वजह से मैं भी यहाँ आया हूँ। अब देखें कि हजरत अबू बकर की इल्म की फिरासत देखें। हजरत अबू बकर ये जान चुके थे कि रसूल पाक भी भूख की वजह से बेचैन हैं और इसीलिए हजरत अबू बकर समझ गए। शाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, जिस चीज ने आपको यहाँ मस्जिद तक ले आया है, उसी चीज ने मुझे भी यहाँ ले आया है। या रसूल अल्लाह, मुझे पता है कि आप भी भूखे हैं और आप भी भूख की वजह से इसी मस्जिद में आ गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी भूखे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी बहुत ज्यादा शदीद भूखे। दोनों हजरात मस्जिद नबी में बैठकर गुफ्तगू करने लगे, बात करने लगे आपस में कि थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम आए।
हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में जब आए तो हजरत अबू बकर और अल्लाह के रसूल जो पहले से मौजूद थे पूछा, ऐ उमर, इस दोपहर के वक्त में कड़ी धूप में मस्जिद आने की क्या जरूरत है? यहाँ तो घर से कोई बाहर नहीं निकलता, इतनी कड़ी धूप में तुम्हें घर से मस्जिद आने की क्या जरूरत है इस दोपहर के वक्त में कड़ी धूप में? अब हजरत उमर की भी फिरासत देखें, इल्म एक नूर है, आलिम जो देखता है अपने इल्म के नूर से देखता है, अपनी ईमानी फिरासत से देखता है। और फिर हजरत उमर तो फिर उमर है, इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप दोनों हजरात को जिस चीज ने मस्जिद लाया है उसी चीज ने मुझे भी मस्जिद लाया है। या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ कि आप दोनों भूखे हैं और भूख की वजह से मस्जिद आए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए भी खाने का आज कोई इंतजाम नहीं है, मैं भी कई दिनों का भूखा हूँ, इसी वजह से मैं भी मस्जिद आ गया हूँ। तीनों हजरात शदीद भूख और प्यास की वजह से मस्जिद नबी आ गए। थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू करने लगे तो थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक सहाबी इब्ने तैहान अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर पड़ता है, चलो हम उनके घर चलते हैं। यानी भूख की वजह से वो इतने कमजोर भी हो गए थे कि दूर चलकर जा नहीं सकते थे। आज तो कितनी आसाइशें हमारे दरमियान है। हजरत अबू बकर उठे और तीनों हजरात अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर उमर के साथ काफी दूरी की तय करके वो सहाबी इब्ने तैहान के घर पहुंचे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजा दस्तक दी, सलाम अर्ज किया, अंदर से दरवाजा न खुला। थोड़ी देर के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश रहे, दूसरी मर्तबा फिर सलाम अर्ज किया, लेकिन अभी भी अंदर से कोई जवाब न आया, दरवाजा बंद की बंद रहा। तीसरी मर्तबा रसूल ने सलाम करके वापस जाने लगे तो इब्ने तैहान अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप वापस न जाएं, मैं अंदर मौजूद थी, मैंने समझा या रसूल अल्लाह आप सलाम करते हैं तो शायद हम घर वालों के लिए दुआइया कलमात इरशाद फरमाएं, क्योंकि रब की बारगाह में आपकी दुआएं रद्द नहीं की जाती। या रसूल अल्लाह, मैं चाहती थी कि आप सलाम के बाद कोई दुआइया कलमात हमारे लिए कर दे, इसी वजह से मैंने दरवाजा न खोला। या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ रखें, इब्ने तैहान किसी काम से बाहर गए हुए हैं, अभी आते होंगे। एक खजूर के दरख्त के नीचे एक चटाई बिछा दी गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और अल्लाह के रसूल तीनों हजरात वहीं बैठ गए। इब्ने तैहान अंसारी थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाए, रसूल पाक की खिदमत में खजूर पेश किया। हजरत अबू बकर ने, अल्लाह के रसूल ने और हजरत उमर ने खजूर तनावुल किया। उसी के बाद इब्ने तैहान अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा मौजूद था, उसको ज़बह किया और गोश्त बनाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो गोश्त पेश किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीनों हजरात चूंकि शदीद भूखे थे, खाना खाया और खाना खाने के बाद जब फारिग हो गए, सारा खाना तनावुल कर लिया, जब शिकम शेर हो गए तो अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर को मुखातब करके एक बात इरशाद फरमाई। पूरे वाक़या बताने का मतलब ही यही एक बात थी। खाने से जब फारिग हो गए तो दोनों हजरात को मुखातब करके अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर को, उमर को, या अबा बकर, या उमर, लतुसलुन्ना यौमल क़ियामति अन हाज़ा नईम, ऐ अबू बकर और ऐ उमर, ये जो आज तुमने गोश्त तनावुल किया है, ये जो खाना खाया है, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे इस नेमत के बारे में जरूर जरूर सवाल करेगा कि तुमने इस खाने को खाया, रब का शुक्र अदा किया या न किया। कहीं ऐसा तो ना हो कि तुम रब के शुक्र से गाफिल हो गए और इसी तरह तुमने खाना तनावुल कर लिया, खाने से फारिग हो गए। लतुसलुन्ना यौमल क़ियामति अन हाज़ा नईम, ऐ अबू बकर और ऐ उमर, कल क़यामत के दिन जरूर जरूर इस नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज के बारे में, चाहे वो अदना नेमत हो चाहे वो आला नेमत हो, हर नेमत के बारे में बंदे से सवाल किया जाएगा। अगर आज हम बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं कि यार हम बहुत गरीब हैं, पैसा नहीं है, माल नहीं है, उलमा इरशाद फरमाते हैं कि अगर सुकून तुम्हें चाहिए तो अपने से नीचे वालों को देखो। ये जो आज हमारे दरमियान हसद एक मौजूद हो गया है, यार इसके पास ऐसा है मेरे पास नहीं है, बंदे का सुकून और करार छीन लेती है ये चीज।
आज हम देखते हैं यार इसके पास घर नहीं है, मैं तो किराए के मकान पर रहता हूँ, यार इसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अगर आप मुतालबा करेंगे अगर किसी अमीर आदमी से भी, तो उसकी भी यही ख्वाहिश होगी, मेरे पास घर तो है लेकिन एक घर है, मेरे पास गाड़ी तो है लेकिन बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास कार तो है लेकिन उससे बड़ी कार नहीं है, बड़ी कार तो है लेकिन हवाई जहाज नहीं है। तरह तरह की ये आसानियां खत्म नहीं होती, ये आसाइशें, ये फरमाइशें खत्म नहीं होती, ये बंदे का सुकून और चैन छीन लेती है। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो अपने से नीचे वालों को देखना शुरू कर दो कि अगर मेरे पास किराए का घर है तो कई ऐसे हैं जो जमीन पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो कई ऐसे हैं कि मेरे किसी के पास सिर्फ साइकिल है। अगर मेरे पास साइकिल है तो कई ऐसे हैं जो सिर्फ पैदल चलते हैं। और अगर मैं पैदल चलता हूँ ये भी रब की बहुत बड़ी नेमत है। कई ऐसे हैं जिसके पास पैर नहीं है। तो अपने से नीचे वालों को देखोगे तो हमेशा सुकून में रहोगे, वरना ये फरमाइशें कभी खत्म नहीं होती। आप कितने बड़े ही आला आदमी को देख ले, पीएम सीएम से भी पूछे, उनकी फरमाइशें खत्म नहीं होती। ये बंदे के सुकून और चैन को छीन लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा, हर नेमत के बारे में। आज देखते हैं कि आज शादियों का सीजन चल रहा है, क्या शादियों में कितने खाना की तो हद से ज्यादा बर्बादियां होती हैं। ठीक है, आप कई तरह के खाने परोसते हैं, मेहमान नवाजी ये रसूल की सुन्नत है, हर तरह से मेहमान नवाजी करें, लेकिन खाने की बर्बादी आप हरगिज ना करें। कई ऐसे लोग हैं कि जो खाना खाते हैं तो इतना अपनी प्लेट में काटते हैं, जब खा नहीं पाते तो फिर डायरेक्ट कूड़े में जाते हैं। तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि खाने की बर्बादी रिस्क बहुत बड़ी नेमत है, खाने की बर्बादी हरगिज ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है। हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने लिया तो फिर खाया क्यों नहीं, और ज्यादा खाया तो फिर इबादत क्यों नहीं की, इबादत की तो हलाल तरीके से क्यों नहीं की, अपने पेट में लुकमा डाला तो हलाल तरीके से क्यों नहीं डाला। एक शख्स हजरत शेख सादी गालिबन उनके पास आया कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसे मिल जाए ऐसा कोई वजीफा बताएं, यानी मेरे पास मालो दौलत नहीं है। गालिबन शेख सादी का ये वाक़या है। तो शेख सादी अलैहि रहमत व रिजवान ने इरशाद फरमाया, ठीक है तेरे पास पैसे नहीं है यार, अपने मुरीदान से कहा इसकी दो आंखें हैं, देखता तो एक आंख से भी सकता है, एक आंख से भी देख सकता है, इसकी एक आंख निकाल लो, हम किसी को हिबा कर देंगे, किसी को तोहफा दे देंगे जिसके पास आंख नहीं है। एक आंख से तो देख सकता है, इसकी एक आंख ले लो और 1000 सोने के दिनार इसको दे दो। दो कान से सूंघ सकता है, इसके एक कान काट लो, जिसके पास कान नहीं हम उसको कान दे देंगे और इसको इसके बदले में 1000 दे दो। अब वो भला कौन इसी नेमत को गवारा करेगा कि मेरी एक आंख चली जाए, एक कान चला जाए। तो उसने कहा हजरत ये कैसे हो सकता है कि मेरी एक कान छीन जाए, एक नाक चली जाए और कान भी चला जाए, दो किडनियां, एक किडनी चली जाए, उसके बदले मुझे इतने पैसे मिले, तो फिर मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो फिर हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तू पहले नेमतों की कद्र करना सीख और अपने अंदर झांक कि रब्बे करीम ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम जब जब अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करोगे अल्लाह कभी नेमत में कमी नहीं बल्कि हमेशा ज्यादती फरमाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम देखें, हम सीखें, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें तो हमें सुकून भी रहेगा और करार भी रहेगा, वरना फरमाइशें कभी खत्म होने वाली नहीं। अगर सुकून चाहिए तो अपने रब का शुक्र अदा करना होगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने उस नेमत का शुक्र अदा किया न किया, शुक्र बजा लाए या न लाए। तो हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करें और अपनी जबान से जरूर कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रब का एहसान है कि मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने रब